बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक राजा शासन करता था जो जितना शक्तिशाली था उतना ही अय्याश और चालाक भी था। वह अपनी ताकत का ऐसा दुरुपयोग करता था कि नगर की किसी भी सुंदर स्त्री हो या लड़की को देखता तो उसे अपने दरबार में बुलवा लेता और फिर अपने मोहजाल में फंसा लेता। उसके लिए नारी केवल भोग विलास की वस्तु थी। एक दिन राजा के पुत्र का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। नगर भर से प्रतिष्ठित जन, दरबारी, व्यापारी और अधिकारी आए। इन्हीं में एक था राजा का प्रिय मंत्री, जो अपनी पत्नी कपाला के साथ इस समारोह में शरीक हुआ। जब राजा की नजर कपाला पर पड़ी तो उसके कदम ठिठक गए। उसने जीवन में न जाने कितनी स्त्रियों को देखा था, लेकिन कपाला की सौम्यता, सुंदरता और गरिमा में कुछ ऐसा था कि वह उसके प्रति मोहग्रस्त हो गया। वह उसे एक तक निहारता रहा। समारोह समाप्त हो गया, सब लोग लौट गए, लेकिन राजा की रातें अब बेचैनी में कटने लगीं। उसका मन किसी और बात में नहीं लगता था, बस कपाला की छवि उसके मन में घर कर गई थी। उसकी आंखों में अब एक ही तस्वीर बस चुकी थी, मंत्री की पत्नी। एक पूरी रात वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। अंततः एक दुष्ट योजना उसके मन में आई। सुबह होते ही राजा ने मंत्री को दरबार में बुलवाया और कहा, मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश फलां राज्य में भेजवाना है और इसके लिए मैं तुम पर ही भरोसा कर सकता हूं। मंत्री ने नतमस्तक होकर आदेश स्वीकार किया और तुरंत यात्रा की तैयारी करने लगा। अपनी पत्नी कपाला को सूचना देकर राजा के संदेश को लेकर वह चल पड़ा। उसे मालूम न था कि यह यात्रा उसकी विवेक परीक्षा की शुरुआत थी। उधर राजा को जैसे ही यकीन हो गया कि मंत्री अब काफी दूर जा चुका है, वह स्वयं अपने राजसी घोड़े पर सवार होकर मंत्री के घर पहुंचा। उसके शरीर से सुगंधित इत्र की खुशबू आ रही थी। उसके मन में कपाला को पाने की तीव्र लालसा थी। कपाला, जो उस समय स्नान कर चुकी थी, आंगन में गीले बाल सुखा रही थी। जैसे ही उसने राजा को देखा, वह चौकन्नी हो गई और तुरंत खड़ी होकर बोली, राजा की जय हो। राजा मुस्कुराया और बोला, बस यूं ही मंत्री जी का हालचाल लेने चला आया। इधर से गुजर रहा था, सोचा दर्शन कर लूं। कपाला ने राजसी मर्यादा का पालन करते हुए राजा को अंदर आमंत्रित किया और अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं रखी। उसने स्वादिष्ट भोजन तैयार कर राजा को परोसा, लेकिन राजा का उद्देश्य केवल भोजन करना नहीं था। भोजन करते करते राजा ने धीरे धीरे अपने मन की बात कहनी शुरू की। बोला, कपाला, मैंने जीवन में तुम्हारे जैसी अनुपम सुंदरता वाली स्त्री नहीं देखी। मेरा मन तुम्हारे प्रति आकर्षित हो चला है। इतना सुनते ही कपाला के चेहरे का रंग नहीं बदला, न ही वह विचलित हुई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। वह बोली, महाराज, क्या एक जंगल का राजा, एक सिंह, यह शोभा देता है कि वह किसी और के शिकार को ललचाई दृष्टि से देखे? जब न्याय का रक्षक ही अन्याय का बीज बोए तो प्रजा कहां जाएगी? क्या एक सिंह को यह शोभा देता है कि वह गंदगी में मुंह मारे? राजा अवाक रह गया। कपाला की बातों ने उसे झकझोर दिया। उसकी आत्मा पर जैसे किसी ने चोट कर दी हो। पहली बार उसके भीतर ग्लानि की भावना जगी। उधर मंत्री कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे ध्यान आया, राजा का दिया पत्र तो घर पर ही रह गया। वह तुरंत अपने घोड़े को मोड़कर घर की ओर वापस लौटा। घर के बाहर जब उसने राजा का घोड़ा देखा तो उसकी रूह कांप गई। शक हुआ, क्या उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा? वह चुपचाप भीतर गया और पत्र लेकर बिना कोई बात किए घर से निकल गया। लेकिन मन में एक कसक और चिंता थी। जो सोचा वो सच निकला तो? फिर भी वह कुछ बोले बिना पत्र लेकर रवाना हुआ और राजा के दिए स्थान पर उसे पहुंचाया। काम पूरा करके जब वह लौटकर दरबार में आया तो राजा ने उसे बहुत से कीमती रत्न और उपहार दिए। मंत्री ने वो सारे रत्न घर लाकर कपाला को दे दिए। कपाला मंत्री की पत्नी ने पूछा, इतना सब कुछ धन कहां से आया? मंत्री ने बिना कोई भाव प्रकट किए जवाब दिया, राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। फिर मंत्री ने कहा कि चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके कुछ दिन के लिए छोड़ आता है। कपाला ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। वह समझ चुकी थी कि मंत्री के मन में अविश्वास और शंका घर कर गई है। मंत्री अपनी पत्नी को मायके छोड़ आया। दिन बीतते गए, महीनों निकल गए। मंत्री न तो कपाला की कोई खोज खबर लेने गया, न उसे वापस बुलाया। अंततः कपाला के भाई मंत्री के पास पहुंचे। उन्होंने गुस्से में कहा, हमारी बहन को कब से उसके मायके में छोड़ा हुआ है, अब उसे घर क्यों नहीं लाते? मंत्री ने बेहद शांत स्वर में कहा, मैंने उसके प्रति अपना कर्तव्य निभा दिया है, अब वह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कपाला के भाइयों को यह बात स्वीकार नहीं हुई। वे सीधे राजा के दरबार में गए और वहां मंत्री के विरुद्ध शिकायत की। राजा ने मंत्री को बुलवाया। कपाला के भाई बोले, महाराज, हमने इस व्यक्ति को एक फलदार बाग सौंपा था, एक हरा भरा उपवन जिसमें मीठे जल का एक सुंदर कुआं भी था, लेकिन इसने उस बाग को उजाड़ दिया, सारे फल खा डाले और कुएं का जल भी गंदा कर दिया।
राजा ने मंत्री की ओर देखा। कहो मंत्री, क्या यह सच है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, जैसा बाग मुझे सौंपा गया था, मैंने उससे भी अधिक सौंदर्य और गरिमा में उसे लौटाया है। राजा ने कपाला के भाइयों से पूछा, क्या यह सत्य है? भाइयों ने कहा, हाँ महाराज, बाग तो वैसा ही है, सुंदर, हरा भरा, निर्मल, परंतु हम कारण जानना चाहते हैं कि मंत्री ने इसे लौटाया क्यों? राजा ने मंत्री से पूछा, कारण स्पष्ट करो। मंत्री बोला, महाराज, बाग बहुत सुंदर था, उसमें कोई कमी नहीं थी, पर एक दिन मैं वहां गया तो मैंने बाग में शेर के पंजों के निशान देखे। मैं डर गया कि कहीं वह शेर मुझे हानि न पहुंचाए। बस इसी डर से मैंने उस बाग से दूरी बना ली। राजा अब गंभीर हो गया। उसने सिंहासन से उठते हुए कहा, मंत्री, अब तुम उस बाग में निडर होकर वापस जा सकते हो। हां, यह सत्य है कि शेर उस बाग में गया था, लेकिन वह वहां कुछ बिगाड़ नहीं सका। न कोई पत्ता टूटा, न कोई फल खाया गया। वह शेर कुछ देर वहां रहा और फिर निराश होकर लौट गया। राजा ने आगे कहा, कसम उस ऊपर वाले की, मैंने उस बाग के चारों ओर जो दीवार देखी, वैसी दीवार आज तक किसी बाग के चारों ओर नहीं देखी थी। सारी सभा स्तब्ध थी, किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर राजा की बातों ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। मंत्री तुरंत अपनी ससुराल गया और कपाला को ससम्मान वापस लेकर आया। इस तरह बिना किसी की प्रतिष्ठा पर आंच आए, बिना किसी के चरित्र को प्रश्नांकित किए, यह प्रकरण समाप्त हुआ। कपाला का विवेक, राजा की आत्मस्वीकृति और मंत्री का मौन, तीनों ने इस कथा को एक गहराई दी। यदि आपको ऐसी और अनमोल कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।